दोस्तों 2 फरवरी 2025 बसंत पंचमी यानी कि सरस्वती पूजा के दिन पूजा पाठ भले मत करना, पर साल की सबसे बड़ी पंचमी तिथि के दिन ये एक चीज जरूर खा लेना। रातों रात बदल जाएगी आपकी किस्मत। माता सरस्वती, माता लक्ष्मी जी एवं भगवान श्री हरि विष्णु जी के आशीर्वाद से पूरे साल भर इतना पैसा बरसेगा कि आपकी 7 पुश्तें भी करेंगी। रुपयों पैसों पर राज, क्योंकि इस साल बसंत पंचमी के दिन कुछ ऐसे दुर्लभ योगों का निर्माण होने जा रहा है, जिस योग में सिर्फ इस एक चीज को खा लेने से व्यक्ति का भाग्य उदय होना तय है। साथ ही जाने बसंत पंचमी पर ऐसा खाना घर में कभी मत बनाना, पूरा घर परिवार बर्बाद हो जाएगा। साथ ही जाने फरवरी 2025 के दिन पर आपको ऐसा क्या खाना चाहिए एवं माता सरस्वती को ऐसी कौन सी चीज का भोग आपको लगाना चाहिए जिससे कि आप पूरे साल स्वस्थ निरोगी जीवन जिए एवं आपके संपूर्ण परिवार के ऊपर माता सरस्वती जी की कृपा बनी रहे। माता सरस्वती जी की असीम कृपा आपको प्राप्त हो जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दें, बसंत पंचमी के दिन पर मात्र 2 रुपए का धनिया लाकर अगर गमले में लगाया जाए तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ मंगलकारी साबित होगा, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि धनिया का संबंध सीधे तौर पर धन से होता है, साथ ही साथ धनिया संबंधित होता है भगवान गणेश जी से। और इस बार बसंत पंचमी के दिन सोमवार का दिन पड़ने जा रहा है, जो कि भगवान गणेश का ही दिन है, जिस वजह से धनिये के उपाय की विशेष महत्ता हो जाती है। गमले में उगाया धनिया पूरे परिवार को खाना चाहिए, इससे जीवन में धन की कभी कमी नहीं हो सकती। जैसे आप इस हरे धनिया को खाएंगे उसी प्रकार आपके घर में धन संपन्नता बनी रहेंगी। लेकिन याद रहे, बसंत पंचमी पर लाया गया धनिया और गमले में उगाया गया धनिया कभी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। घर के हर एक सदस्य को यह खाना चाहिए। धनिया मात्र 2 रुपये का आता है, तो आप ऐसा जरूर करें। खासतौर पर बसंत पंचमी के दिन घर में धनिया उगाना और लाना आपके भाग्य के दरवाजे खोलता है एवं सभी ज्योतिष इस उपाय को प्रमाणिक मानते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखना, जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। तो दोस्तों, अब जानते हैं बसंत पंचमी पर ऐसी क्या चीज है जो आपको जरूर खा लेनी चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आपको घर में बसंत पंचमी यानी कि सरस्वती पूजा पर भूलकर भी नहीं बनानी चाहिए। आइए जानते हैं उनके बारे में। दोस्तों, बसंत पंचमी की पूजा और प्रसाद में आप मिश्रीकंद यानी कि केसर अवश्य लेकर आए, क्योंकि मिश्रीकंद माता सरस्वती जी को बेहद प्रिय है और इस दिन माता सरस्वती को 5 प्रकार के फल अर्पित करने चाहिए। आप अपने मन के अनुसार फल लाएं, लेकिन सेब, मिश्रीकंद, केला अवश्य होना चाहिए। आप कोई भी 5 रंग के फल ले सकते हैं, पर इस बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखना कि माता सरस्वती को और भगवान श्री हरि विष्णु जी को नाशपाती हमें कभी भी नहीं चढ़ानी चाहिए, इससे धन का नाश होता है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति किसी भी शुभ दिन खास करके बसंत पंचमी पर मिश्रीकंद खा लेता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। मिश्रीकंद यानी केसर में साक्षात माता सरस्वती का आशीर्वाद विद्यमान होता है। माता सरस्वती का आशीर्वाद होता है, इसलिए दोस्तों आप मिश्रीकंद अवश्य खा लें। साथ ही साथ माता सरस्वती को बसंत पंचमी पर बेर अवश्य अर्पित करें। बहुत ही शुभ और मंगल कार्य माना जाता है, और यदि बेर इस दिन अगर आप खा लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी हो ही नहीं सकती। बसंत पंचमी पर माता सरस्वती को 5 रंग की मिठाइयां अवश्य अर्पित करें। साथ ही इस दिन माता सरस्वती को पीले चावल से बनी खीर जरूर चढ़ाना चाहिए और सफेद रंग का कमल पुष्प मैया सरस्वती को अवश्य अर्पित करना चाहिए। धर्मशास्त्रों के अनुसार बसंत पंचमी की पूजा में भगवान गणेश को जो भी व्यक्ति दूर्वा घास अर्पित करता है तो उसे कोई भी गरीब नहीं बना सकता। ऐसा व्यक्ति स्वयं ही धनी हो जाता है। इस दिन प्रसाद के रूप में दूर्वा घास अवश्य लाना चाहिए और पूरे परिवार को खिलाएं। भगवान गणेश की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहेगी। जो व्यक्ति बसंत पंचमी के दिन माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है तो उसकी कुंडली के सभी ग्रह नक्षत्र उसके अनुकूल हो जाते हैं। उस व्यक्ति की लॉटरी लग जाती है, उसे धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। माता रानी को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप में पूरे परिवार को यह जरूर खिलाएं, इससे बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते। धन, संपन्नता, ऐश्वर्य उसके जीवन में हमेशा वास करती रहती है। इस दिन खीर अर्पित करने से माता सरस्वती सच्चे हृदय से आपको आशीर्वाद देती है। माता बड़ी प्रसन्न हो जाती है। भक्तों, अब हम जानते हैं बसंत पंचमी पर वह ऐसी कौन सी चीज है जो घर में कभी नहीं बनानी चाहिए, नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा खाना घर में बनने पर माता लक्ष्मी घर का त्याग कर देती है। भगवान श्री हरि विष्णु क्रोधित हो जाते हैं।
आइए जानते हैं कि हमें धर्मशास्त्र के अनुसार बसंत पंचमी पर क्या नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, लहसुन प्याज का खाना कभी भी हमें बसंत पंचमी के दिन तो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है और बसंत पंचमी के दिन इस बार कुल बेहतर तरीके के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं। इसलिए दोस्तों, इस दिन जो भी व्यक्ति लहसुन प्याज का खाना खाता है उसके घर में हमेशा राहु केतु का वास हो जाता है। भगवान शनि भी नाराज हो जाते हैं और अगर घर में राहु केतु का वास हो जाएगा तो वहां पर माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा कभी नहीं बरसेगी। साथ ही साथ बसंत पंचमी के दिन आपको चावल भी नहीं खाना चाहिए, पर इस दिन माता सरस्वती को खीर का भोग लगाया जाता है, तो आप पीले चावल की खीर अथवा मखाने की खीर माता को अर्पित करें और यह बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। आप बाकी दिनों में चावल या लहसुन प्याज खा सकते हैं, पर बसंत पंचमी पर लहसुन प्याज का खाना कोई भी मत खाना। छोटे छोटे बच्चे ये गलतियां अक्सर कर देते हैं। अक्सर बाजार से डिब्बा बंद खाना खा लेते हैं या चिप्स कुरकुरे आदि खा लेते हैं जिसमें लहसुन प्याज होता है। इसलिए कम से कम साल की सबसे बड़ी पंचमी तिथि के दिन इन चीजों से दूर रहे। क्योंकि दोस्तों, जरा आप ही सोचिए, आप खास तौर पर बसंत पंचमी पर राहु केतु को अपने घर में बुलाएंगे या फिर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को इसलिए अपने घर का सत्यानाश जानबूझकर न करें। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पीली चीज घर में इस दिन अवश्य बनाना चाहिए, जैसे कड़ी पकौड़ा, पीला हलवा, पीली खीर, केसर वाली खीर आदि अवश्य बनानी चाहिए, क्योंकि इस दिन पीला रंग स्वर्ण माना गया है तथा सोने चांदी के समान माना गया है। भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता सरस्वती जी को पीला रंग अति प्रिय है। वो खुद भी पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं, जिसे हम पीतांबरी कहते हैं। इसलिए आप खुद भी इस दिन पीले वस्त्र धारण करें और माता सरस्वती के साथ साथ भगवान श्री हरि विष्णु जी को सुंदर नए पीले वस्त्र पहनाएं। इससे आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। भक्तों, माना जाता है कि बसंत पंचमी के दिन हमें किसी से भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। यदि हम साल की सबसे ज्यादा करें, सबसे बड़ी पंचमी तिथि को किसी से कर्ज ले लेते हैं तो पूरे साल भर हमें कर्ज के बोझ तले रहना होगा। इसलिए बसंत पंचमी का त्योहार आप कर्ज मुक्त होकर ही मनाएं। साथ ही शास्त्रों में यह उल्लेख है कि माता लक्ष्मी उसी के घर में वास करती है जो सच्चे हृदय से माता रानी को बुलाता है। माता लक्ष्मी मात्र एक मिश्री के टुकड़े से भी प्रसन्न हो जाती है। बस आपके मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। पूजा पाठ आप सच्चे हृदय से करेंगे तो आपके लिए चंद सिक्के हीरे के समान है, और अगर मन से सच्ची श्रद्धा ना हो तो आपके करोड़ों रुपए भी बेकार है। माता सरस्वती सच्ची श्रद्धा की भूखी है, सच्चे प्यार की भूखी है, आपकी दौलत की नहीं। भगवान भी कहते हैं कि कर्ज लेकर धार्मिक तीर्थ यात्रा, धार्मिक पूजा, अनुष्ठान, कोई भी पर्व त्योहार नहीं मनाना चाहिए। इससे उल्टा जीवन में दोष रखते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि बसंत पंचमी के दिन आपको कौन सी गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, 3 फरवरी 2025 की रात ये 7 गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। आइए जानते हैं। बसंत पंचमी के दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए एवं इस दिन पत्नी से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। लहसुन प्याज का खाना नहीं खाना चाहिए। सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए, इसलिए एक दिन पहले ही अपने बालों को धो ले। बसंत पंचमी पर कोई पौधा जैसे तुलसी का पौधा, झाड़ू, सुहाग की सामग्री या नमक कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। इस दिन बुजुर्गों के पैर छूने चाहिए। माता सरस्वती स्वयं स्त्री स्वरूप है, इसीलिए इस दिन स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री स्वयं लक्ष्मी सरस्वती का रूप मानी जाती है। बसंत पंचमी पर चुगली आदि नहीं करनी चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। बसंत पंचमी के शुभ दिन पर अगर कोई व्यक्ति आपके द्वार पर कुछ मांगने के लिए आए तो उसे मना नहीं करें। हो सकता है उस व्यक्ति के रूप में स्वयं शक्ति स्वरूपा माता लक्ष्मी हो, स्वयं श्री लक्ष्मी नारायण, क्योंकि इस दिन घर घर जाकर माता लक्ष्मी भ्रमण करती है और उसी घर में वास बनाती है जो सच्चे हृदय वाला हो, जो दूसरों का दुख समझता होता हो। माता लक्ष्मी साक्षात कन्या स्वरूप है, घर के दरवाजे पर भी आती है। उन्हें खाली हाथ ना जाने दे। कन्याओं को मीठा अवश्य खिलाएं। माता लक्ष्मी को मीठा भोग अति प्रिय है। इस दिन कन्या का अपमान जो भी करेगा उसे श्री लक्ष्मी नारायण जी के विरोध का सामना करना पड़ेगा। और इस दिन आप गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें। घर के मुख्य दरवाजे पर गंगा जल अवश्य छिड़कना चाहिए, क्योंकि भक्तों को यह माता के आने का द्वार है। माँ आपके घर में आने वाली है, इसलिए माता रानी का स्वागत लाल फूलों से अवश्य करें।
इस दिन जो भी स्त्री हल्के लाल एवं पीले वस्त्र को पहनेगी उसके ऊपर हमेशा मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। माता लक्ष्मी को लाल वस्तु से अधिक प्रेम शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि बसंत पंचमी के दिन पर किसी स्त्री को कपड़े नहीं धोने चाहिए, इससे पति कंगाल हो जाता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि खास तौर पर बसंत पंचमी के दिन सफाई करते समय घर का कचरा इस दिन बाहर भूल कर भी ना फेंकें, नहीं तो आप कंगाल हो जाएंगे। घर का कचरा अगले दिन बाहर फेंकना चाहिए, ठीक है ना? अब देखिए दोस्तों, आजकल के लोग इन सभी बातों को नहीं मानते हैं। शायद यही वजह है उनके निर्धन होने का, पैसों में बरकत न होने का, रोगों से ग्रसित होने का। मॉडर्न होने का मतलब यह कतई नहीं है दोस्तों कि हम अपनी संस्कृति को भूल जाए। इतनी बात आप समझ ले, ठीक है ना दोस्तों? अब फिर अपने मंदिर की सफाई करें। अगर आपके घर में मां सरस्वती की मूर्ति है तो उन्हें स्नान कराएं और स्नान वाले जल को आप पी लें, या फिर सफेद रंग के वस्त्र पहनाएं ही। अगर तस्वीर है तो साफ वस्त्र से पहुंच दे। फिर मां सरस्वती के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाए, सुगंधित धूप बत्ती जलाई, मां को हल्दी से तिलक करें, श्वेत चंदन लगाएं। पूजन के बाद मां सरस्वती के चरणों से लेकर श्वेत चंदन माथे पर तिलक लगाएं। मां को सफेद और पीले रंग के ही पुष्प अर्पित करें। फिर मां सरस्वती को पीले रंग के मिष्ठान जैसे कि बेसन के लड्डू, बेसन की बर्फी, केसर की खीर आदि का भोग लगाएं। आप बूंदी का भी भोग लगा सकते हैं। इसके बाद मां सरस्वती को एक मोरपंख अर्पित करें। मोरपंख पर आप हल्दी से तिलक करें और अक्षत पुष्प आदि चढ़ाकर मोरपंख का पूजन करें। मोरपंख का पूजन करने से सभी देवी देवताओं का, नवग्रहों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके बाद ओम सरस्वती नमः इस मंत्र का कम से कम एक माला जाप अवश्य करें। इससे बुद्धि का विकास होता है, ज्ञान और यश की प्राप्ति होती है। बसंत पंचमी के दिन पूजा में सरस्वती स्रोत का पाठ करने से व्यक्ति को अद्भुत परिणाम प्राप्त होते हैं। दोस्तों, ऐसी कोई आपकी कामना जो काफी समय से अधूरी रह गई हो, आपका कोई सपना पूरा नहीं हो पा रहा हो, तो बसंत पंचमी के दिन उस मनोकामना को मां सरस्वती से कहें और फिर मोर पंख अर्पित करें। इससे आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। अगर आपको प्रयास के अनुरूप फल प्राप्ति नहीं हो रही, बहुत मेहनत करने के बाद भी इच्छा अनुरूप सफलता प्राप्त नहीं होती, परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं, अपनी नौकरी कारोबार में सफलता पाना चाहते हैं, तो आप बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती को अर्पित किया हुआ मोर पंख प्रसाद के रूप में ले उसे हमेशा अपने पास रखें। इससे परीक्षा में, साक्षात्कार में यानी इंटरव्यू में सफलता मिलती है, नौकरी कारोबार में उन्नति पद प्रतिष्ठा मिलती है, सभी बिगड़े काम बनने लग जाते हैं। कहते हैं इससे काल सर्प दोष से भी छुटकारा मिलता है। सरस्वती पूजा के दिन मोर पंख को किताबों में रखने से विद्यार्थी को ज्ञान की प्राप्ति होती है और उनके मनोबल में वृद्धि होती है। यह सकारात्मक ऊर्जा और शुभ संकेतों का संचार करता है जो सफलता की ओर मार्गदर्शन करता है। मोरपंख भारतीय संस्कृति में एक विशेष स्थान रखता है। इसे भगवान श्री कृष्ण के साथ जोड़ा जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने मोरपंख को अपनी मोहन मुहूर्त में धारण किया था। मोरपंख न केवल भगवान कृष्ण के प्रेम और सौंदर्य का प्रतीक एक है, बल्कि यह समृद्धि, सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा का भी प्रतीक माना जाता है। पर एक मिठाइयां जो इस दिन विशेष रूप से बनाई जाती हैं, फल और मिठाई का दान करने से व्यक्ति की सेहत अच्छी रहती है और यह उसके जीवन में मिठास और सम का प्रतीक होता है। इसके अलावा यह दान समाज में प्रेम और सद्भावना को बढ़ाता है। सरस्वती पूजा की कहानी ब्रह्मा विष्णु पुराण और मत्स्य पुराण से संबंधित है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी धरती पर विचरण करने निकले, जहां उनका ध्यान मनुष्यों और जीव जंतुओं पर गया जो उन्हें नीरस और शांत दिखाई दिए। यह देखकर ब्रह्मा जी को अपनी रचना में कुछ कमी महसूस हुई और उन्होंने अपने कमंडल से जल निकालकर पृथ्वी पर छिड़क दिया, जिससे 4 भुजाओं वाली एक एक स्त्री प्रकट हुई, जिसके एक हाथ में वीणा, एक में माला, एक में पुस्तक और एक हाथ में वरमुद्रा थी। चतुरानन ने उन्हें ज्ञान और कला की देवी मां सरस्वती के नाम से पुकारा। ब्रह्मा जी के कहने पर सरस्वती जी ने वीणा के तार झंकृत किए, जिससे सभी प्राणी बोलने लगे, नदियां बहने लगी, हवा ने भी संगीत पैदा किया। कहा जाता है तभी से बुद्धि व संगीत की देवी के रूप में मां सरस्वती की पूजा की जाने लगी।